नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत सत्र बुलाने की मंजूरी दी है। सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार मानसून सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। संबंधित विभागों ने प्रारंभिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इन प्रस्तावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा बढ़ गई है और विपक्ष भी अपने रुख को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब वास्तविकता को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन और तेज गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का दावा भी किया गया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश और छिटपुट बौछारों का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। जयपुर में यूजीसी के नए नियमों और विनियमों के विरोध में करणी सेना ने बड़ा विरोध प्रदर्शन और मार्च आयोजित किया। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए रैली निकाली। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए और पूरे कार्यक्रम पर लगातार निगरानी रखी। वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने विभिन्न स्तरों पर तैयारियां तेज कर दी हैं। संबंधित विभागों से सुझाव मांगे गए हैं और संभावित व्यवस्थाओं पर विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है। राजस्थान में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के संभावित प्रशासनिक फेरबदल को लेकर सचिवालय में गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित फाइलों पर लगातार काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक जरूरतों और कार्यों की समीक्षा के आधार पर जल्द ही नई तबादला सूची जारी की जा सकती है। एपीओ रहे राजस्थान के आईपीएस अधिकारी किशन सहाय के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके एक बयान की सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हो रही है। घर उपलब्ध कराने से जुड़े उनके वक्तव्य को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यह विषय प्रदेश के प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जयपुर में उद्योग और व्यापार से जुड़े संगठनों ने रीको की नई औद्योगिक नीति के विभिन्न प्रावधानों को लेकर सरकार के समक्ष अपने सुझाव और मांगे रखी हैं। उद्योग प्रतिनिधियों ने निवेश को बढ़ावा देने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार ने सभी सुझावों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिलाया है। जोधपुर और बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल की अच्छी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। रेगिस्तानी इलाकों के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों और स्थानीय निवासियों ने भी बदले मौसम का स्वागत किया है तथा कृषि गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। जयपुर में उद्योग और व्यापार से जुड़े संगठनों ने रीको की नई औद्योगिक नीति के विभिन्न प्रावधानों पर सरकार के समक्ष अपने सुझाव और मांगे रखी हैं। उद्यमियों ने निवेश प्रक्रिया को और सरल बनाने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता बताई। सरकार ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। जोधपुर और बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में हाल ही में हुई अच्छी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरियाली बढ़ने के साथ स्थानीय किसानों और पशुपालकों में भी सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। बीकानेर, जोधपुर और सीकर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने सावन के दौरान खरीफ फसलों की निराई, गुड़ाई और देखभाल का कार्य तेज कर दिया है। कृषि विशेषज्ञ भी समय समय पर खेतों का निरीक्षण कर आवश्यक सलाह दे रहे हैं। अच्छी वर्षा के कारण किसानों को इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद दिखाई दे रही है। कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में हाल की मानसूनी बारिश के बाद जलाशयों, एनीकटों और छोटे बांधों में पानी की आवक बढ़ी है। इससे सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
अजमेर और पुष्कर के आसपास स्थित पर्यटन स्थलों पर सावन के सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए लोगों का उत्साह बना रहा। स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र की परीक्षाओं और नामांकन प्रक्रिया को लेकर स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समय सीमा का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों की संभावित तैयारियों के बीच छात्र संगठनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विभिन्न छात्र संगठन लगातार बैठकें कर रहे हैं और विद्यार्थियों से संपर्क अभियान चला रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही परिसर का माहौल राजनीतिक रूप से सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। जयपुर मेट्रो के विस्तार और नए चरण के निर्माण कार्यों को लेकर नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में परियोजना की प्रगति, भूमि संबंधी कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया है। ऊर्जा विभाग ने राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और संभावित तकनीकी समस्याओं का समय रहते समाधान करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राजस्थान पर्यटन विकास निगम प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए पर्यटन सर्किट विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। ऐतिहासिक किलों, महलों और सांस्कृतिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। अलवर और भरतपुर संभाग के ग्रामीण इलाकों में कृषि योग्य भूमि पर जलभराव की स्थिति की जिला प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा है। संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य फसलों को नुकसान से बचाते हुए जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। बाधानीय विभिन्न जिलों में नई समितियों का गठन किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही है। संगठन चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा सत्र और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों में विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। विपक्ष विधानसभा के भीतर और बाहर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। सभी अस्पतालों को आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने, साफ सफाई बनाए रखने और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों ने कुछ नए रूटों पर उड़ानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट प्रबंधन भी यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के खनिज संपन्न क्षेत्रों से जुड़े नए शोध और परियोजनाओं पर चर्चा जारी है। विभिन्न खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अध्ययन और संभावित विकास योजनाओं पर विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से भविष्य में खनन क्षेत्र को नई दिशा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उदयपुर के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने विशेष बजट के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया है। संबंधित विभागों को विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के गंगनहर क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध होने से किसानों में कपास और ग्वार की खेती को लेकर उत्साह बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को समय समय पर आवश्यक तकनीकी सलाह दे रहे हैं। बेहतर जल उपलब्धता से इस सीजन में अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। पाली और जालोर क्षेत्र में हाल की अच्छी मानसूनी बारिश के बाद भूजल स्तर में सुधार की संभावना बढ़ गई है। जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने भी बदलते मौसम और जल स्थिति पर संतोष व्यक्त किया है।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है तथा संयुक्त निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक प्रबंध समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सहकारी बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स के कंप्यूटरीकरण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और प्रभावी बनाना है। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सभी तकनीकी कार्य पूरे करने तथा किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित करने की दिशा में उद्योग विभाग नई नीतियों पर काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहन देना है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का इंत्रिकेटीबाद आर्दाधी उद्देश्य सुनियोजित शहरी विकास और अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए उज्ज्वल स्कूल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब सप्लीमेंट्री परीक्षा और अगले शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने और सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कराने की सलाह दी है। नागौर और फलौदी क्षेत्र की नमक उत्पादन इकाइयों से जुड़े कामगारों को मानसून के दौरान आने वाली प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग सक्रिय हो गए हैं। अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तथा उत्पादन और परिवहन से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्यों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गति दी है। विभिन्न स्मारकों की मरम्मत, संरक्षण और पर्यटक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में मानसून के बाद फैली हरियाली के कारण स्थानीय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। सप्ताहांत के दौरान लोगों की अच्छी आवाजाही देखने को मिल रही है। इससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी सकारात्मक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बनास नदी के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जल स्रोतों की स्थिति में सुधार हुआ है। कई जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है, जिससे सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रशासन भी जल स्तर पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। बारां और झालावाड़ जिलों में सोयाबीन की फसल की स्थिति पर कृषि विभाग की विशेषज्ञ टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसानों को समय समय पर आवश्यक तकनीकी सलाह दी जा रही है। मौसम अनुकूल रहने पर इस बार बेहतर उत्पादन की संभावना जताई जा रही है तथा खेतों का नियमित निरीक्षण भी जारी है। प्रदेश में पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है। पशुपालकों से अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की गई है। विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर जागरूकता फैलाने के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। जयपुर के हस्तशिल्प और ब्लू पॉटरी कारीगरों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सहयोग लिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कला को नई पहचान देना, कारीगरों की आय बढ़ाना तथा राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों की समीक्षा प्रक्रिया तेज कर दी है। पात्र युवाओं को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने डेटा साइंस और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। संस्थान का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इन शोधों से भविष्य में औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर सहित विभिन्न जिलों में संचालित आवासीय योजनाओं के आवंटन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पात्र आवेदकों को समय पर लाभ देने और लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।